Hello dear student, right now we have started our chapter, that is a chapter number 8, cell, and there is some slides given over there. You can see that there is a who discovered the cell, what is the characteristics of the cell, size of the cells, who gave it the cell theory, and who discovered the microscope. Hello dear student, I welcome you all, Science with Vinita. Today we will start chapter number 8, that is a cell. Function and structure. प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे सेल के बारे में। कुछ हम बेसिक चीजें जानेंगे कि सेल क्या होता है, सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल कैसे कैसे मिलके बनता है, साइज और शेप क्या होते हैं सेल के। ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड। इफ वी टॉक अबाउट अ सेल, अगर हम सेल के बारे में बात करते हैं, सेल इज अ लिविंग थिंग। सेल क्या है? लिविंग थिंग है। और अगर हम किसी लिविंग थिंग के बारे में बात करते हैं, इट केम अप टू आवर माइंड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दी प्लांट्स एंड एनिमल। ओके, अगर हम किसी लिविंग थिंग के बारे में बात करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहला आंसर क्या आता है कि हम बात कर रहे हैं प्लांट्स और एनिमल के बारे में। अगर हम प्लांट्स के बारे में बात करते हैं, दे आर ऑटोट्रॉफ। That means they can make their own food. The process is known as photosynthesis. अगर हम प्लांट के बारे में बात करते हैं तो इसको कहते हैं हम ऑटोट्रॉफ्स। और ये जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, और जो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। बट एनिमल्स कैन नॉट। एनिमल्स और complex animal cannot able to make their own food with the process known as photosynthesis. We are only dependent on the plants via directly or indirectly. Now we discuss about the cell. The cell firstly coined by a scientist. The name of that scientist is Robert Hooke. Cell is coined by or term given by a scientist. That scientist name is Robert Hooke. सेल के बारे में जो बताया, उनको किसने बताया? रॉबर्ट हुक ने बताया। He has seen structure of cell, hexagonal structure of cell in cork. इन्होंने कॉर्क में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर देखे। एंड कॉर्क क्या होता है? दैट इज अ बार्क ऑफ ट्री। ट्री का क्या होता है? बार्क होता है। ट्री की जो आउटर कवरिंग होती है ब्राउनिश इन कलर, दैट इज कॉल्ड एज बार्क। और इसमें इन्होंने देखा ये हेक्सागोनल कलर होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं why we are saying that cell is a functional and structure unit of the living being. सेल जो होती है, when we talk about the single और प्लूरल, तो वो सेल कहलाएगी। When group of cell comes together, they form a tissue. They form a tissue. एक सेल, उससे एक सेल की हम बात करते हैं, और जब कई सेल
आपस में आ जाती हैं तो उन्हें हम टिश्यू कहते हैं। व्हेन different kind of tissues specialized for specific function, that is called as what? Organs. That is called as organ. When these organs comes together in a specific manner, these are called as organ system. अब हम बात करते हैं कैसे मैंने इसको एक्सप्लेन किया। अगर एक किसी सिंगल सेल की बात करते हैं, अगर हम अपना हाथ देखते हैं तो ये जो सेल्स हैं इसमें क्या कई सेल्स मिलके बनी हुई हैं, तो एक सिंगल सेल्स हुई। अब क्या है, जैसे कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कई तरह के ऑर्गन से मिलके बना होता है, और ये जो ऑर्गन होते हैं वो कई तरह के टिश्यू से मिलके बना होते हैं। लाइक हम किसकी बात करेंगे, सेल। फूड, पहले हम माउथ लेंगे, माउथ के बाद कहाँ जाता है, ये फूड पाइप में जाएगा, फिर किस में जाएगा, स्मॉल स्टमक में जाएगा, स्टमक में जाएगा, और स्टमक में स्टोमच, स्टमक में जाएगा। स्टमक के बाद जाने में स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। ठीक, ये इसमें जाएगा तो क्या है, एक माउथ के बनने के लिए एक सेल बनी होगी, फिर ये कई सेल क्या हुए, इन्होंने टिश्यू बनाया, और टिश्यू बना के इन्होंने एक ऑर्गन का बना दिया, ये क्या है, एक अंग बना दिया। ये क्या हो गया, हमारा माउथ हो गया, फूड पाइप हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। जब ये सारे एक सिस्टमेटिक मैनर में आते हैं, किसी एक स्पेसिफिक वर्क को करते हैं, तो हम उसे ऑर्गन सिस्टम कहते हैं, और ये अलग अलग ऑर्गन्स कहलाते हैं। और स्टमक के बनने के लिए कई अलग अलग टिश्यूज लगे होंगे, तो उनको टिश्यू कहेंगे। और टिश्यू कैसे बने, जब ग्रुप ऑफ सेल्स आ जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेल को देखने के लिए, बिकॉज दे आर माइन्यूट इन नेचर, ये कैसे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। यू कैन नॉट सी विद द नेकेड आईज, आप नेकेड आईज से नहीं देख सकते, कभी देख भी सकते हैं बट नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। और माइक्रोस्कोप क्या करता है, इट मैग्नीफाई स्मॉल थिंग्स। ठीक है, ये क्या करता है, मैग्नीफाई करता है स्मॉल थिंग्स को। आगे चलते हैं, सेल का अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं, a cell have two things. One is a cell membrane and other one is protoplasm. Shape and size of any cell.
organism have different kind of cell shape, but if suppose that if we have RBCs inside us, that means if I have a RBC and it look like a disc shape, अगर मेरे पास RBCs हैं, ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पसेस, और वो डिस्क लाइक दिखाई पड़ती हैं, तो अगर हम किसी की भी सेल्स को देखेंगे ह्यूमन बीइंग के, तो वो डिस्क लाइक ही दिखाई पड़ेंगी। इज इट क्लियर? शेप एंड साइज कैन बी वेरी कर सकता है, लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा? डेफिनिट होगा। इज इट ओके? अब हम देखते हैं शेप के बारे में। अगर हम देखते हैं ये डिस्क लाइक होता है, DISK डिस्क लाइक होता है, इसको हम RBC कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप मसल सेल होती हैं। कौन सी सेल होती हैं? मसल सेल। स्पिंडल शेप सेल इज समथिंग दैट इज नैरो एट द टिप एंड swollen up एट द मिडिल पोर्शन। जो स्पिंडल शेप सेल्स होती हैं वो किनारे पे पतली होती हैं और बीच में वो मोटी होती हैं, उन्हें स्पिंडल कहते हैं। फिर हम देखते हैं हम देख लेते हैं प्लांट सेल। प्लांट सेल जो होती है दैट इज कवर्ड बाय अ किडनी शेप गॉड सेल। ठीक है, आपने किडनी देखी होगी ह्यूमन की, किडनी लाइक समथिंग, ह्यूमन किडनी इज लुक लाइक समथिंग। ठीक है, हमारी जो किडनी होती है वो ऐसे दिखती है। तो जो प्लांट की सेल होती है वो गार्ड सेल से छुपी हुई होती है प्रोटेक्शन देने के लिए, और सेल उसके अंदर पाई जाती है। तो ये किडनी शेप होती है। ठीक है, अब एक बात और देखते हैं, ब्रांच शेप। तो क्या होती है? न्यूरॉन। न्यूरॉन सेल जो होती हैं वो ब्रांच शेप्ड होती हैं। और उनमें इनसाइड न्यूक्लियस पाया जाता है। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि ह्यूमन में अगर हम आरबीसीज देखें तो डिस्क लाइक होती हैं। मसल्स देखें, जो हमारे मसल सेल्स हैं, यहाँ पे जो सेल्स हैं वो स्पिंडल शेप होंगी। प्लांट की जो सेल्स होती हैं वो किडनी शेप होती हैं। और आप न्यूरॉन्स की सेल देखें तो वो कैसी होती हैं? ब्रांच होती है, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, आइए अब हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन it is outer covering of cell. It gives shape to the cell. It is semi permeable in nature। मतलब कि कुछ चीजों को अंदर आने देगी और कुछ चीजों को बाहर जाने देगी, लेकिन वो सेलेक्टिवली करेगी। हर चीजों के लिए वो परमेबल नहीं होती है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं जब आपको बहुत गर्मी होती है तो क्या होता है, आप स्वेट करने लगते हैं, और जब आपको मौसम ठंडा लगता है तो आप स्वेट नहीं करते हैं। ठीक है,
स्वेट जो है वो अनवॉलेंट्री टाइप का होता है, आप खुद से स्वेटिंग नहीं कर सकते, या तो आपको कोई थ्रेट हो किसी चीज का या आपको गर्मी लग रही हो तब आप स्वेट कर सकते हो। तो कैसे है, जब जरूरत पड़ती है तभी होता है। ऐसा तो कभी नहीं होता ना कि आप आए कहीं जा रहे हो और आपको पसीना लगातार निकल रहा है, ऐसा नहीं होता है। वो एक कंडीशन पे निकलता है, वो अपने आप निकलता है। तो क्या है, वो सेमी परमिएबल है, वो जिस चीज़ों को बाहर निकालना चाहता है, अपने तापमान, हमारा जो अंदर का टेम्परेचर है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए वो क्या करता है, उस टेम्परेचर को कम करने के लिए वो स्वेटिंग करता है। ठीक, हमने अभी बताया कि एक जो सेल होती है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। वन इज मेम्ब्रेन, सेकेंड वन इज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को भी हमने 2 बार में बांट दिया, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल। एनिमल सेल में जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट होती है। लेकिन अगर हम प्लांट सेल के बारे में बात करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन तो होती है, उसके ऊपर एक और कवरिंग पाई जाती है, दैट इज dead in nature or become dead to give plant turgidity or shape, that is called as cell wall। ये बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि उसमें प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है और ह्यूमन और एनिमल्स में नहीं पाई जाती है। ओके, इस चैप्टर में हमने समझा सेल क्या होता है, सेल का शेप क्या होता है, सेल कितने के बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, मतलब उसमें सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म को हमने डिवाइड किया साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस के अदर फिर 4 पार्ट होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, जेनेटिक मटेरियल और न्यूक्लियोप्लाज्म। फिर से सुन लीजिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, हम उसको आगे पढ़ेंगे किस किस फंक्शन के लिए क्या होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी एपरेटस होता है, एस राइबोसोम होते हैं, ठीक है। आपके प्लास्टिड्स होते हैं, क्लोरोफिल होता है, लाइसोसोम होता है, सेंट्रोसोम होता है आपके पास। जेनेटिक मटेरियल कुछ में साइटोप्लाज्म पे ही पाया जाता है, तो हम आगे उससे पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेल and who discovered the cell, what are the characters cell membrane have, and हम आगे इसके पढ़ेंगे। थैंक यू।